और हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था कि काली कंबल वाले बाबा का वास्तविक सच क्या है। हमने कई सारे लोगों से रिपोर्ट ली, जानने की कोशिश की कि आखिर काली कंबल वाले बाबा करते क्या है जिससे ठीक हो जाते हैं। क्या आज के इस युग में, इस प्रकार के विज्ञान के युग में, सिर्फ एक कंबल ऊपर घुमाने से या फिर हाथ पैर इधर उधर करने से क्या ठीक हो जाते हैं? काली कंबल वाले बाबा क्या कुछ अलग कर रहे हैं? काली कंबल वाले बाबा आज मेरे साथ है और आज काली कंबल वाले बाबा से सच हम लोग जानकर ही रहेंगे। बाबा जी, हमने कई लोगों से पूछा, कई लोगों के फोन भी आए, वो कह रहे हैं कि हम लोग 5 दिन जाके आए, कोई कह रहे 2 कैंप जाके आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बाबा जी ऐसे ही लोगों को यहाँ परेशान कर रहे हैं? जब मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगा जो दुनिया के पास उसकी कोई दवाई नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं थी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं। हमने पैरालिसिस वालों को पूछा, लकवा वाले, कई लोग हैं। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अगर ज्यादा बीमारी है, 15 साल की बीमारी है और वो बेईमानी से आते होंगे, मैं बताऊं। आप तो दावा कर रहे हैं मैं कंबल घुमाने से ठीक कर देता। पर वो अभी तू यहाँ 12 घंटे से बैठा है, ये 8 घंटे से बैठा है और ये आदमी डायरेक्ट आके आगे बैठ जाएगा तो उसको फायदा होगा? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? मैं दररोज सुबह में माइक में एक ही बोलता हूँ कि ईमानदारी से आओगे 6 घंटा कोई तुम्हारे आगे बैठे। आप इलाज करते हो, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो? ईमानदारी का पाठ पहले पढ़ाता हूँ, बाद में इलाज करता हूँ, क्योंकि माँ के दरबार में बेईमानी नहीं चलती। लोग तो कहते हैं कि हमारे ऊपर काली कंबल भी हमने 5 दिन पीछे बैठे रहे, इंतजार किया। 5 दिन हमारे बाबा आते हैं, सिर्फ एक कंबल घुमा के चले जाते हैं। जो लोग सिफारिश से आते हैं वो आगे बैठ जाते हैं, उनका इलाज हाथ से कर देते हैं। और ये कंबल वाला ये सब कुछ नहीं, झूठ है, पाखंड है। तो रात को 3-3 बजे तक मैं मेहनत नहीं करता था, मेरे को जरूरत नहीं थी। 3-3 बजे तक मैं मेहनत करता था। अभी 9 बजे बैठा हूँ, रात को 3 बजे तक बैठता हूँ। अगर ठीक नहीं होता ना तो यहाँ हजारों की भीड़ नहीं लगती, कोई नहीं आता दूसरे लिए। अभी हम कुछ लोगों से मिले, उन्होंने कहा हम यहाँ तो आए थे इलाज करवाने थे, लेकिन यहाँ और बीमार हो गए, हमें हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। गले में इन्फेक्शन हो गया एक बच्चे के, हॉस्पिटल में एडमिट। अभी ये तो यहाँ मिट्टी इतनी है, हजारों आदमी है यहाँ। वो जो ये रेत उड़ती है। तो आप जंगल में आके क्यों कैंप कर रहे हैं? आपको पता है रेत उड़ रही है तो कहीं आप शहर में कर सकते हैं। डर था, लेकिन ये 20,000 आदमी आएंगे, 15,000, उसको शहर में संडास कहाँ जाएगा? यहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ क्या व्यवस्था कर? यहाँ पूरी व्यवस्था है, यहाँ पूरा जंगल। कुछ नहीं है। महिलाओं को पूछा, कोई स्नान करने की व्यवस्था नहीं, कोई जाने आने की व्यवस्था नहीं। कहाँ बैठे महिला? पीछे जाके देख लो, यहाँ पे ये लोगों ने पूरी व्यवस्था की हुई है। पीछे जाके देख लो आप, पूरी व्यवस्था की हुई है। अभी हम देख के आए, काफी जगह घूम के आए, कुछ नहीं है। महिलाओं को उठने का, जाने का, बैठने का, पानी। मैं आपको व्यवस्था दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। यहाँ पीछे पूरा बोरिंग किया, बोरिंग के पीछे पूरा वो हवड़ा किया है और अलग से बहनों को नहाने की व्यवस्था है। अच्छा, बाबा जी के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि बाबा जी को मरीजों से ज्यादा मीडिया वाले अच्छे लगते हैं। तो कैमरा लेके आता है, उनके पास बैठ जाते हैं, मरीजों को बीच में छोड़ देते हैं। कौन सा ऐसा कैमरा वाला है कि कौन सा ऐसा ये मीडिया है जो मेरे नज़दीक आता है? किसी को नज़दीक नहीं आने देता हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही महत्व का है। अगर मीडिया ने ये सब करना होता ना तो मैं यहाँ ये जंगल में नहीं पड़ा रहता था। वो नहीं, वो बड़े बड़े जो करते वैसा मैं करता था, तो जंगल में नहीं आता। बाबा जी, लोग जानना चाहते हैं, देखिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं आपके पास। ही बाड़मेर एक कर्नाटक से आता है, एक मिजोरम से आता है, एक पंजाब से आता है, एक दिल्ली से आता है। 70-80 हजार रुपए लोग खर्च करके उनका आने जाने में, यहाँ रुकने में खर्च होते हैं, परेशान होते हैं। वो 2-2 बार क्यों आते हैं? वही लोग नहीं, पहली बार वो इसलिए बात सुन, तो पहली बार ठीक नहीं हुआ, उसको 5% भी आराम नहीं हुआ, 10% आराम नहीं हुआ, तो 80,000 किराया करके मेरे पास क्यों आते? वो इसलिए आते हैं, उनको आस्था होती है, उनको एक विश्वास होता है कि बाबा हमें ठीक कर लेंगे। आस्था वास्ता नहीं, मेरी बात सुन। जब वो आदमी उसका भाई को 25% 50% आराम हुआ ना, तभी वो मिजोरम से कर्नाटक से आते। तो अगर फायदा नहीं हुआ तो तू भी दूसरी बार नहीं आएगा मेरे कैंप में। मैं तो नहीं तो कोई मतलब तो एक बीमार की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये जानने आया कि बाबा जी, हमने देखिए 2 बार इंटरव्यू बताए, उसके बाद हमने लगातार लोगों से फोन किए। आज हम तीसरी बार आए। हमने ये सुना कि वहाँ लोग जो परेशान 5-5 दिन से, ना तो उनकी कोई व्यवस्था है, ना बैठने की, ना उठने की, सिर्फ बाबा जी के पास आते हैं। और ये भी कहा गया है कि यहाँ जो बाबा जी आते हैं, जो जब यहाँ शुरू होता है आपके जहाँ पंडाल में, तब वहाँ लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। 100 रुपए, 50 रुपए रखिए। फिर एक हवन करवाया जाता है, उसके 500 रुपए लिए जाते हैं। हवन में 1,000 रुपया 1.25 किलो घी का हवन होता है। ये जो लोग देते हैं उसी में से हवन पूरा होता है। माता जी का है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। माता जी का ये सब ये रोग निकालने की मेरी ताकत नहीं, ये माता जी के निकालता हूँ। और हवन नवचंडी यज्ञ 500 रुपये में तुम मेरे को लगभग 1.25 किलो घी दो ना और पूरी सामग्री देना। ये लोग आते, वो जो दान देते ना, उसमें से कम मेरा 2.25 लाख रुपए का एक दिन का भंडारा का खर्चा, 60,000 रुपए का चाय जाता है। आप जरा जाके देख लो। अच्छा, बाबा जी के बारे में ये भी सुना है कि बाबा जी बहुत जल्द यहाँ से पैसे लेके जाने वाले हैं।
अभी यहाँ, हाँ मैं जाने वाला हूँ गाँव। अभी माता जी की प्राण प्रतिष्ठा है 26, 27, 28, उसके बाद मेरा कार्यक्रम यहाँ ही होने वाला है। कहाँ कहाँ और अगला कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं? अभी नहीं, नहीं, अभी क्यों बताऊँ? तुम तो बोलते हो कि जाने वाला, मैं क्यों बताऊँ? नहीं, लोग हम नहीं बोल रहे हैं, हमने इतने सारे जो सवाल किए ना, अभी जो भी ये बात मेरे को लोग 3 साल से बोलते हैं। 3 साल से मैं राजस्थान में हूँ, लेकिन अभी यही है, ये एक बात फिक्स है कि अब मेरी उम्र हो गई है 53 साल। अब मैं ज्यादा 3 साल में अभी एंड भी राजस्थान से करूंगा, लेकिन अभी 3 साल के बाद मैं राजस्थान में, अभी देख मेरी 3 उम्र, साल और करने वाले हो। अभी मैं 3 साल और राजस्थान रुकने वाला हूँ। अच्छा बाबा जी, एक ये आप पर आरोप लग रहा है कि बाबा जी सादे कपड़ों में, ऐसे ऐसे वेशभूषा में बीड़ी पीना, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं ऐसा रहता हूँ इसलिए लोग मेरे को विश्वास कर ले। तो मेरे घर पे जाके देख लो ने, मेरा खाता नंबर देख लो ने, मेरा परिवार का देख लो ने, मेरा पूरा खानदान, चाचा मामा बाबा का देख लो ने, जो होगा वो सब तुम्हारा। अब आपके एटीएम नंबर आपको याद है? एटीएम नंबर याद है? एटीएम नंबर नहीं, मेरा खाता नंबर याद है। खाता नंबर नहीं, मेरा एक मोबाइल नंबर है। एटीएम पासवर्ड जो होते हैं वो, हाँ वो याद है? हाँ, कितने नंबर है? 33। अच्छा, कई इंटरव्यू हमने आपने सुने, कई में आप 7 बोल रहे हैं, कई में 33 बोल रहे हैं, कई में 22 बोल रहे हैं। नहीं, वो मेरा मोबाइल नंबर है। 4-5 मोबाइल है मेरे पास में। देख, क्या करते होते सारे मोबाइल का? मैं एक भी नहीं यूज करता हूँ, लेकिन वो लोग बोलते बाबा जी मोबाइल नंबर दो। एक मेरा 88, एक 44, एक 33 है। ये तीनों नंबर मतलब लोगों को मैंने दे के रखा हुआ है कि भैया कोई आए तो उसको फोन करना। हाँ, मैं अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि यहाँ जो रात को महिलाएं आती है, यहाँ पर रुकती हैं, वो सुरक्षित नहीं है। प्रशासन की ओर से आपने कोई व्यवस्था नहीं मांगी है? एक आदमी तो मेरे को बता दो कौन नहीं है यहाँ से। आरोप जो लग रहे हैं, पब्लिक के आरोप है नहीं, सारे के सारे। आप यहाँ तुम खुद आके चौकसी कर लो यार, तुम खुद आके चौकसी कर लो। फर्क पड़ता है बाबा जी? अगर फर्क नहीं पड़ता तो 32 साल से कोई नहीं। क्या है, आपने कोई फिजियोथेरेपिस्ट है आप? फिजियोथेरेपी कुछ नहीं। देखो, लोग मुझे नाड़ी वेद भी बोलते हैं। नाड़ी बोल बोलते हैं। हाँ, मैं ये कमल डालने के बाद मेरे को तुरंत नस दिखती है, कौन सी नस ब्लॉक में, वो नस दबा देता हूँ और वो आदमी को तुरंत फर्क पड़ता है। पर नस दिखती है तो, लेकिन आप तो कई बार से 2 जने पकड़ के कंबल ऊपर से घुमा के सीधे चले जाते हो, वहाँ कहाँ नस दिखती? कई बार नहीं, उसको मैं मेरे पास बुलाता हूँ, गादी पे बुलाता हूँ। मैंने कमल उड़ाने के बाद भी मेरे पास बुलाता हूँ, डायरेक्ट नहीं भेजता हूँ मैं। हाँ, कंबल आपके पास आते? हाँ, मेरे पास आते हैं सब। ओके। हाँ, फिर ये क्या, कोई आप विद्या करके आए, पढ़ के आए, कॉलेज में गए? इसके कोई कॉलेज नहीं होती। आपने तो ये कहा था कि डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते, तो आप बिना पैसे कैसे ठीक हो गए? मैं नहीं आप ठीक मैं आज भी ये माता जी के कम्बल में, ये कम्बल से ही ठीक होते हैं। और तुम लाओ ना 5 आदमी ने, और तुम्हारा जो बड़ा भारत का जो डॉक्टर, उसको लाओ, उसको बुलाओ, वो भी 5 मरीज को लाओ। भारत का डॉक्टर लाओ तुम, जो बड़े डॉक्टर है, उसको वो 5 आदमी लेके आए। मैं मेरा 5 आदमी लोग, मैं डॉक्टर को आदमी ठीक करता हूँ, वो डॉक्टर मेरा आदमी ठीक कर दे। लगाओ शरत, चैलेंज करता हाँ, चैलेंज करता हूँ मैं। मुझे ये जितने सवाल मैंने किए, ये मुझे पब्लिक से जो सवाल मिले हैं, मेरे दर्शकों ने सवाल किए, वो मुझे पूछने जरूरी थे, क्योंकि सवाल कल खड़े नहीं हो कि बाबा जी का प्रचार क्यों कर रहे हैं। और आज जितने भी सवाल मेरे जहन में, जिन लोगों ने मुझे पूछे, उन सारे के सारे सवाल मैंने बाबा जी को पूछा। मुझे लगता है इस सवालों से बाबा जी को थोड़ा लगेगा कि अशोक आज ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगा। और भी आज बाबा जी ने खुला चैलेंज किया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे चैलेंज करें, मेरे सामने डॉक्टर ला के बिठा ले और 5 मरीज उनको दिखाएं, 5 मरीज मेरे को दिखाएं। हाँ, नहीं, डॉक्टर को मैं देता हूँ 5 मरीज, और तुम्हारा भारत का जो भी डॉक्टर है, वो मेरे पे ये कोई आरोप लगाते हो, वो डॉक्टर को लाओ, वो 5 मजूर लेके आए। मैं तो पूरा साइंस को बोलता हूँ, विज्ञान को बोलता हूँ, भारत का नहीं, विश्व का 5 आदमी। जो तुम, एक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आर रॉबर्ट हुड, वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न यूनिवर्सिटी। आपको इतनी कहाँ से जानकारी? अरे ये मेरे को मिलने आते हैं लोग। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई में 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं तक पढ़े हैं, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, डॉक्टरों के नाम, बीमारियों के नाम। मेरे पास आके 15 दिन रुकते, वो मेरे को देखते, मैं देखता हूँ तो वो कैमरा लगाते और लास्ट में बोल के जाते थे, वाह आध्यात्मिक शक्ति, ऐसा कुछ वो इंग्लिश में बोल के चले जाते हैं। अच्छा, कितने पैसे इकट्ठा कर लिया? मेरे खाते में है 3020 रुपया, और कल एक आदमी ने 600 रुपया डाला है। हाँ, अभी बाबा जी ने सुना एक फोन पे नंबर भी जारी कर दिए कि आपको किसी को मदद करनी है इसमें। हाँ, अभी एक मैं गौशाला बनाना चालू किया, गौशाला। अभी मेरे गांव 27 तारीख को उसका ओपनिंग है। तो अभी लोग मेरे को बोलते थे बाबा जी हमारे को पैसा देना है, तो वो पैसा मैं डायरेक्ट लूँगा नहीं, कायदे से सरकार के चौपड़े से आना चाहिए। बैंक में जाएगा तो वो तो कायदे से रहेगा ना कि ये भैया ने इतना दिए, ये भैया तुम्हारे को किसी को दान देना तो इसमें देना, कायदे से सरकार मतलब वो बैंक में उसका एक वो रहेगा, किसने वो दिया। बाबा के ऊपर ये भी आरोप लगता है बाबा जी कई बार ऐसे ऐसी महिलाओं के साथ देखते हैं, ये करते हैं, ऐसा कितना सच्चाई है? और स्त्री को क्या देखते हैं आप, पराई औरत को किस रूप में देखते हैं? अपनी माँ बरोबर, अपनी माँ बरोबर। मेरे यहाँ तो हजारों बहनों आती है, तन का कैंसर होता है,
मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं यहाँ स्तन का कैंसर है, ये स्तन मतलब समझ गया। हाँ, स्तन का कैंसर होता है। और लेकिन तुम्हारी जिस दिन निगाह खराब हो गई ना, उस दिन तुम्हारा सत्यानाश निकल जाए। अच्छा बाबा जी, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से आपको ये अल्टीमेटम भी दिया कि जल्दी से यहाँ से हटे चले जाओ? मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिया, और 32 साल में किसी ने नहीं दिया। मैं पहले ही परमिशन लेता हूँ, मैं पहले ही परमिशन लेके मैं कभी ऐसा हुआ है कि बाबा जी के मुंह पर आकर कोई आप भक्त बोल दे कि बाबा जी आप गलत कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, हम परेशान हो रहे हो, आप हमें ऐसे अंधविश्वास में डाल रहे हो? ऐसा कहा नहीं, कभी? नहीं, आज तक किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले आदमी आस्था लेके आते हैं, पर वो एक ही है। माता जी की सेवा कितने घंटे कर लेते हैं? ये सुबह से शाम तक ये मानव सेवा, ये माता सेवा, ये जो मैं सेवा करता हूँ सुबह से शाम तक, यही मानव सेवा, ये माता जी की सेवा। सुबह से लगा के मैं 9-10 बजे जाता हूँ, रात को 3 बजे तक। कई संत महात्मा कहते हैं कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही लोगों को। संत महात्मा नहीं बोलते होंगे, वो आलतू फालतू गहरे बोलते होंगे, साइंस वाले वे डॉक्टर बोलते होंगे, संत महात्मा नहीं बोलते। डॉक्टर तो आपके वीडियो देख करके हंसते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं आपका। पर मैं ये दुनिया के डॉक्टर को मैं चैलेंज देता हूँ, तो आ जाओ ना हंसी मजाक करने के लिए यहाँ पे। तुम 5 मरीज लेके आओ और मैं मेरा 5 मरीज देता हूँ, तुम्हारा 5 मरीज को मैं ठीक करता हूँ, और मेरे 5 मरीज को तुम ठीक कर दो। कोई बीमारी हो जाए, XYZ भारत की जो बीमारी नहीं, विश्व की बीमारी लाओ। अच्छा बाबा जी, आपकी बच्ची है, वो भी हमने सुना है काफी। हाँ, मेरी बच्ची मेरे से भी पावर रखती है। क्या हो गया, क्या ऐसा आपने उनको क्या किया? उसको भी माता जी का आशीर्वाद है। और कितने लोगों को आशीर्वाद देने वाले हैं आप? मतलब कितने लोग, जब अभी मैं 2-3 साल, जब तक मेरे हाथ में पावर रहेगा, मतलब ताकत रहेगी, मेरा शरीर अभी। अच्छा, आपको लगता है कि जो मेरे अंदर पावर है, मेरी बच्ची के अंदर पावर है, ये और लोग भी सीखें, और लोगों को मैं सिखाऊं, या और लोगों को भी? ये सीखने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाला नहीं है, ये मंत्र से कुछ नहीं होता है। अगर मंत्र से होता तो हजारों आदमी मंत्र से सब सीख लेता था। मैं जो करता हूँ, आज तक तुमने कोई गुरु संत साधु ऐसा के कोई देखा कि सुबह उठ के 9 बजे उठ के रात को 2 बजे तक तुम्हारा पैर दबाए, तुम्हारा हाथ दबाए? देखा? तो पैसों के लिए तो कोई भी कर लेता है। ये यहाँ की समिति को पूछ लेना, मैंने 1 रुपया आज तक किसी का खाया हो, आज नहीं 32 साल में मैंने 1 रुपया किसी का खाया हो, वो गाय का रक्त खाया हो, कि मैंने 1 रुपया किसी का, कोई गरीब का पैसा नहीं, अमीर का पैसा मेरे घर में गया हो, तो मेरे गाय का रक्त खाया हो मैंने 1 रुपया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है बाप जी आपसे, उसके बाद ये जो जनता के सवाल कर दी, फिर मेरे सवाल भी आएंगे। ये जनता का सवाल, आखिरी सवाल है। बाबा जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि जब पंडाल में बाबा जी जाते हैं, आगे जो 15-20 लोग बैठते हैं, उनको खड़ा करके उनका हाथ पैर वो करके। मैं पहले आगे देखता ही नहीं हूँ, पहली बात तो मैं पीछे ही जाता हूँ, आगे सब रिश्तेदार बैठे, वो ये जो कार्यकर्ता, हाँ सिफारिश वाले बैठ, मैं आगे देखता ही नहीं। तुमने मेरा कभी भी वीडियो देख लेना, कहीं भी देख लेना, मैं आगे देखूंगा ही नहीं कभी, मैं पीछे ही जाता हूँ, 50 फुट पीछे चला, 100 फुट पीछे चला जाता हूँ, मैं कभी आगे देखूंगा ही। चलो, बाबा जी के सारे मेरे सवाल थे, पूरे जनता के सवाल थे। अब मेरा सवाल है, बाबा जी आपका आज तक ऐसा किसी ने इंटरव्यू लिया इस टाइप का जो मैंने सवाल किया? नहीं, कोई आता ही नहीं ऐसे, कोई ऐसे कर रहे सवाल नहीं? नहीं, कोई नहीं आता। और आए, देख मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं मेरे पास, नंगा नाएगा का नीचोएगा क्या, तुम कुछ भी पूछो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ आज तक, अगर मैंने जो किसी का 5 पैसा खाया होता, कि मैंने घर बनाया होता, कि मैंने कुछ गौशाला, आज मैंने मेरा नंबर खुले माइक में दिया, लोगों को बताया अगर आपको गौशाला बना रहा हूँ मैं। मारवाड़ में लोग बहुत दान देते, मारवाड़ जैसा भारत में कोई दान नहीं देते, ये हमारा देसी घी में भंडार। इसलिए तो बाप जी के ऊपर ये भी आरोप लगा कि बाप जी ने बाड़मेर को इसलिए चूज किया है क्योंकि बाड़मेर का कहाँ किया है, मेरे को नहीं पता था। जिसको मैंने कार्यक्रम दिया वो आदमी तुम देख लो, कार्यक्रम जिसको मैंने दिया वो आदमी को देखो। ये तो यहाँ पे लोग मारवाड़, यानी के पूरा भारत में सबसे ज्यादा गौशाला मारवाड़ चलाती है, और यही लोगों ने बोला बाबा जी गांव मैं तो 32 साल में नहीं बना लेता था। मैं एक आदमी का 1000 रुपया फी रखूं, दर्ज का 1 लाख रुपया कमाओ, महीने 30 लाख कमाओ, 1000 रुपये तेरे पापा को, किसका पापा को, किसकी मम्मी को, किसकी बहन को ठीक करने के 1000 रुपया लोग 10-10 हजार रुपया देने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे को ये सब, ये इतने आदमी को ये रात को 2-2, 3-3 बजे देखने की जरूरत है। 100 आदमी, वो VIP बाबा नहीं बोलते, VIP बाबा, ऐसा बाबा बन के मैं बैठ सकता। सेवा करने के लिए निकला हूँ, 32 साल हो गया, कोई जरूरत नहीं। मैं आपका, मेरा नाम माही है। माही, ये क्या लगते हैं आपके? मेरे पापा हैं। पापा है? अच्छा, क्या नाम है इनका? गणेश। गणेश जी। तो इनको तो काली कम्बल वाले बाबा कहते हैं। वो काम ही ऐसा करते तो वही उनका नाम होगा। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 8 इयर्स। 8 ईयर्स है। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं सेकंड बी। सेकंड बी में पढ़ते हैं। अच्छा, आप सेक्शन भी साथ में बताते हैं किसी को भी, यहाँ कौन से सेक्शन में पढ़ती हूँ? अच्छा, कौन सी स्कूल है आपकी? निर्जा मोदी। ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आप तो गुजरात के हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ बेटा, आपके पापा कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे से ज्यादा पावरफुल है। हाउ?
देखो पापा को 5 दिन लगते हाँ। और मुझे एक दिन में सारा दफा कर दो। क्या 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 ठीक करते हैं आप? सारी बीमारियां। कैसे करते हैं? तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते। देखो डॉक्टर को डिग्री चाहिए और हमें हमें बस नसों की पता चाहिए। कैसे चाहिए नशा? कैसे पता लगाती हो आप? मतलब जैसे ये पूरी नस है, उसे इसे अच्छे से मंत्र पढ़ना पड़ता है और इसे देखना पड़ता है कि ये कौन सी नस है। काली कंबल आप भी उड़ाते हैं लोगों को? हाँ जी। काली कंबल के बिना कुछ नहीं होता? नशा ऐसे बिना बिना कंबल के पता लगा लेती हो? नहीं, कितने लोगों को ठीक किया आपने? बहुत सारे। अच्छा माही एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं, मेरे पापा मुझे अंधविश्वास में डाल रहे हैं, ये सब नहीं होता ऐसा? आज के साइंस के युग में सब झूठी बातें हैं। अगर ये झूठी बातें होती तो मेरे पापा कैसे करते, मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या किया आपने? लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ये सब आते हैं ऐसे ही करते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है क्या? अगर ये ठीक होना चाहिए तो मन में ये चाहिए, भगवान का विश्वास चाहिए। ये बातें इतनी अच्छी कहाँ पापा सिखाते हैं आपको? नहीं। अपने आप से आती है? किसकी आप किसको मानती है देवी देवताओं में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा काली माता। काली माता। मंदिर देखा है कभी काली माता का? हाँ, कितनी बार देखा है? बहुत बार। अच्छा काली माता से कभी आपका मिलना हुआ है? मिले हैं आपको काली माता कभी? देखो हमें उनकी कंबल मिल गई तो वही तो बहुत बड़ी बात है। कभी आपने देखा है काली माता कैसे होते हैं? हाँ, कैसे होते? मैंने फोटो में देखा है। मैंने बातचीत नहीं हुई आपकी कभी? नहीं। पापा और क्या सिखाते हैं आपको? मंत्र ये मैंने 2 साल से किया है। इसके लिए ये मैं जब 2 साल की थी तब से ही कर रही हूँ मैं। क्यों किया ये? लोगों को ठीक करने के लिए, हमें भी दुआ मिले। दुआ से तो थोड़ी चलता है घर परिवार, पैसों से चलता है। पैसा क्या है? अगर पैसा तभी कमाएंगे जब अपने पास दिमाग होगा, और दिमाग के लिए अपने को दुआ चाहिए और वो भगवान जी देते हैं। तो यहाँ तो जो आप ठीक कर रहे हो उसमें तो आपको ऐसे ही इतनी उम्र में तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, फिर आपको दिमाग की दुआ की कहाँ जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, आगे जाके यही तो कमाएगा। कहाँ काम आएगा? जॉब में। क्या चाहिए जॉब आपको? क्या बनना है? कलेक्टर। कलेक्टर बनना है। लेकिन कलेक्टर और ये जो बड़े लोग होते हैं वो ये नहीं मानते कि ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे ठीक नहीं होता है, डॉक्टरी इलाज करता है। कलेक्टर भी लाइन में बैठे। हाँ, कलेक्टर भी अभी लाइन में बैठे हैं, उनके छोटे छोटे लड़के भी लाइन में बैठते हैं। आपने किसी कलेक्टर का इलाज किया? हाँ, बहुत सारे। जो राम सेवक पेकरा गृह मंत्री का इलाज किया इसने। किसका उनकी किया? राम से पेकरा। अच्छा तो क्या करते हैं आप घर पे? आप लोग क्या करते हैं जब पापा घर पे नहीं होते? पहले तो 7 o'clock से 3 o'clock मेरी स्कूल रहती है, फिर 4 o'clock से 5:30 तक मेरी ट्यूशन होती है, फिर 6 o'clock से 7 o'clock मेरी डांस क्लास रहती है। पूरा टाइम तो इसमें ही चला जाता तो लोगों की सेवा कब करती हो? है जब हम लोग सैटरडे संडे। कहाँ कैंप लगाते हैं वहीं पे करते हैं? हाँ, वहाँ आते भीड़ घर लगती पे नहीं, तो? यहीं पर हम सैटरडे संडे ही आते हैं। पापा का जहाँ कैंप होता है वहाँ आते हैं? हाँ आपको मालूम चलता है कि आज पापा वहाँ है तो हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ, किस में आते हैं फिर? ट्रेन में आते हैं, बस में आते हैं? हमारी खुद की गाड़ी से। कौन ड्राइवर लेने आता है? हाँ, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा पसंद है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मराठी क्यों? मामा महाराष्ट्र की है और मुझे ज़्यादातर मराठी भी समझ आती है। अच्छा मम्मा महाराष्ट्र की है, हाँ। पापा गुजरात के हैं, आप राजस्थान में पढ़ रहे हैं।